अभी बेटा सभी अपने स्क्रीन पे देखो। यहाँ पे जैसे ही टैली आप फर्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट करोगे तो आपका टैली क्या होगा, बिल्कुल भी एम्प्टी होगा, कोई भी कंपनी का डेटा वहां पे नहीं होगा। ओके, तो आपके सामने यहाँ पे एक पेज अपीयर होगा लिस्ट ऑफ कंपनीज का। ये दिख रहा है ना, ये डायलॉग बॉक्स, लिस्ट ऑफ कंपनीज का एक पेज अपीयर होगा, जहां से आपसे ये पूछा जाएगा कि क्रिएट अ कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ एंड सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो ये कई सारे ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हमें एक कंपनी को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है ना। और दूसरी बात ये कि आप जितने भी यहाँ पे जो भी ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, यू विल नॉट यूज योर माउस। जो भी आपका टच पैड या माउस है आप उसको यूज नहीं करोगे, आप सीधा कीबोर्ड को ही यूज करोगे। मैं सारे शॉर्टकट वगैरह मैं आपको लिखवाते रहूंगा। ओके, हेलो बेटा, सभी को आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो वी विल सेलेक्ट द क्रिएट ऑप्शन। और ये सिलेक्ट कैसे करना है, ये आपके कीबोर्ड में अप डाउन जो एरो है, जो लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन होता है, तो अप एंड डाउन से हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सीधा उस पर चले ना। और फिर उसके बाद सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा, यू जस्ट हैव टू प्रेस एंटर बटन देयर। तो मैंने एंटर किया, क्रिएट कंपनी का यहाँ पे ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये कंपनी क्रिएशन का पेज आपके सामने अपीयर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, कंपनी का नेम क्या है। अच्छा, आप कंपनी के नेम से पहले भी एक ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंपनी डेटा पाथ दिख रहा है ऊपर। कंपनी नेम का जरा ऊपर देखो आप लोग। अब वहां पे हमारा पाथ गिवन है कि जो हम कंपनी यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो डेटा कहाँ पे सेव होगा। डेफिनेटली डेटा कहीं ना कहीं सेव होगा ना। और अभी हम लोग, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप बड़े आराम से ऑफलाइन मोड में इस टैली का यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस टैली सॉफ्टवेयर डजंट रिक्वायर इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ये जो भी डेटा होगा वो आपके ड्राइव में सेव होगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है कि बाय डिफॉल्ट वो सी ड्राइव में यूजर्स नेम का एक वहां पे फोल्डर होगा, उसके अंदर एक और फोल्डर होगा पब्लिक नेम का, देन अंडर दैट यू विल फाइंड अनदर फोल्डर, the name of that folder will be tally prime, then under that also you will find another folder, the name of that folder will be data, और फिर उसके अंदर आपकी कंपनी वहां पे सेव हो जाएगी। समझ में आ रही है? और आई विल एडवाइज कि ये जो कंपनी डेटा पाते हैं इसको कभी भी छेड़ना मत, जो ये बाय डिफॉल्ट है उसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देना। ओके, और वो ऑटोमेटिकली आपका कर्सर कंपनी नेम से ही स्टार्ट होगा, कंपनी पाथ पे जाएगा ही नहीं यहाँ पे कर्सर। जब आप बैक स्पेस वहां पे प्रेस करोगे, वो मैं बाद में बताऊंगा कि बैक स्पेस हमें वापस कैसे जाना होता है और आगे कैसे बढ़ना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कोई भी कंपनी का नाम यहाँ पे दे देते हैं। सपोज आई एम गोइंग टू क्रिएट XYZ लिमिटेड, या फिर XYZ पार्टनरशिप फर्म। समझ में आ रही है? क्योंकि जो कंपनी मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को, कंपनी नेम डजंट मीन कि इट मस्ट बी द जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट कैन बी एनीथिंग। It might be sole proprietorship, it might be partnership firm, it might be joint stock company. So it can be anything, or the forms of business can be in any mode or any form. समझ में आ रहा है बेटा ये? तो यहाँ पे मैं XYZ लिमिटेड ही लिख लेता हूँ। चलो कंपनी का ही डेटा बना लेते हैं, XYZ लिमिटेड, या प्राइवेट लिमिटेड कर लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड, तो ये हमारे कंपनी का नेम हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है मेलिंग एड्रेस। अब मेलिंग एड्रेस क्या है? दीज आर दी ऑप्शनल थिंग। देखो जनरली होता क्या है, व्हेनेवर वी यूज टैली, हम जितनी भी एंट्री पास होती है ना, सपोज कोई कस्टमर है हमारे स्टोर में परचेज करने के लिए, तो जैसे ही वो परचेज करेगा वहां पे मैं फटाफट में एंट्री पास कर लूंगा। अच्छा, कभी आप लोगों ने फ्लिपकार्ट वगैरह से कुछ शॉपिंग वगैरह की है, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से? उसके साथ आप देखते होगे एक बिल आती होगी, एक बिल, जो बिल आती है उस पे और सारी चीजें प्रिंट होती है कि किस सेलर का नाम क्या है, वहां पे आपका नेम भी वहां पे अपीयर रहेगा और सेलर की सारी डिटेल वगैरह रहेगी, उनका मेलिंग एड्रेस बेसिकली वहां पे मेंशन होता है। तो ये मेलिंग एड्रेस इसलिए है, यहाँ पे मेलिंग ने हमसे इसलिए पूछे जा रहा है कि व्हेनेवर यू प्रिंट समथिंग और प्रिंट द इनवॉइस डिटेल, तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या नाम अपीयर होना चाहिए,
कई सारी कंपनीज होती है ना, कंपनी का नेम बहुत बड़ा होता है लेकिन वो पूरा का पूरा नेम अपने इनवॉइस में इंक्लूड नहीं करना चाहते, वो मेलिंग नेम में कुछ और भी वहां पे प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप मॉडिफाइड वे में मेलिंग नेम अपना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको वैसे ही रहने देना, जो कंपनी नेम होगा वही मेलिंग नेम में यहाँ पे छोड़ देना, आपको उसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है और वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा, आपको दोबारा से टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉट द पॉइंट? Then after that, then you need to provide the address of the company. You may provide any address. Okay? तो एड्रेस को अभी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, बट यू मे प्रोवाइड योर एड्रेस, जो भी कंपनी का एड्रेस होगा। मतलब दीज आर द डिटेल्स विच आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द कंपनी। तो लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है बस मैं उसी पे आपको फोकस कराऊंगा। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप प्लीज नोट डाउन कर लो, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी कंपनी नेम, जो कि आपको प्रोवाइड करना ही होगा। ओके, मेलिंग नेम कंपलसरी नहीं है, एड्रेस कंपलसरी नहीं है। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इंडिया में बेटा भाई जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है वो कौन सा भी चल रहा है? विच इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इज बीइंग फॉलोड इन इंडिया? जीएसटी, वेरी गुड, एज वेल एज वैट। और वैट भी तो फॉलो होता है ना। वैट किन किन चीजों को फॉलो होता है? वैट कौन से गुड्स पे एप्लीकेबल होता है? वैट बेटा जो एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल ऑन दी पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद या पेट्रोल प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हो। एंड द सेकंड वन इज अल्कोहलिक, या पे अल्कोहलिक प्रोडक्ट विच इज मेड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, तो इसीलिए, और जीएसटी भी है, तो दोनों ही सिस्टम फॉलो होते हैं। तो दोनों में क्या करना होता है, अगर सपोज हम दिल्ली में, माई बिजनेस इज सेटअप इन दिल्ली, और कोई पंजाब से कोई आता है, कोई बायर उससे सामान खरीदने के लिए, या फिर वो मुझे फोन करके बोलता है कि भाई मेरे घर पे ना आप ये सामान भिजवा दो अपनी दुकान से, तो जब मैं बिल बेटा जनरेट करूंगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक IGST वहां पे मुझे उस पर चार्ज करना होगा, क्योंकि वो इंटर स्टेट होगा। इन द सेम वे, अगर वो विद इन द स्टेट होगा कि दिल्ली में मेरी दुकान है और दिल्ली से ही कोई बायर आ रहा है खरीदने के लिए, तो मुझे वहां पे CGST, SGST, मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे स्टेट कौन सा सिलेक्ट करते हो। तो स्टेट, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। लेकिन हमें टैक्स वाले पोर्शन में जाना ही नहीं है, वी विल नॉट डिस्कस ऑन दी टैक्सेशन सिस्टम हियर, हम सिर्फ बेसिक चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट आई एम ओनली सेइंग कि द सिलेक्शन ऑफ स्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस कर ली आप लोगों से। ओके, वेरी गुड। तो आई बिलोंग टू दिल्ली, तो दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड दिल्ली। अच्छा, अब यहाँ पे ये जरा देखो, इतनी बड़ी लिस्ट आ रही है, राइट हैंड साइड में लिस्ट दिख रही है ना आपको, लिस्ट ऑफ स्टेट्स की। अब मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ रहा है, सपोज मुझे ढूंढना है कि भाई ये तेलंगाना कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, तो मुझे वन बाय, मतलब कितनी बार मुझे एरो को मुझे प्रेस करके मुझे नीचे ऊपर जाना पड़ रहा है, और इतनी सारी भीड़ में मुझे, मैं कहाँ से मैं देखूंगा, इतनी बड़ी लिस्ट है ना ये, इसमें से मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है बेटा, आप जैसे ही उस पार्टिकुलर फील्ड पे आते हो, वहां पे अपने कीबोर्ड से जस्ट स्टार्ट टाइपिंग। सपोज मैंने यहाँ पे डी कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे डी टाइप किया, तो डी से जो भी ऑप्शन होगा वहां पे क्या होगा, हाईलाइटेड हो जाएगा। अच्छा, हाईलाइट दिख रहा है आप लोगों को? बाकी जितने भी नेम्स हैं, they are indicated in the black color, but Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu as well as Delhi both start with D letter, that's why it has been highlighted there with blue color। आप लोगों के भाई मोबाइल वगैरह पे विजिबल है ना, ब्लू कलर और ब्लैक कलर आइडेंटिफाई कर रहे हो ना आप लोग? ओके, वेरी गुड। तो वहां पे वो हाईलाइट हो जाएगा। सपोज मुझे अभी भी दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, मुझे दो ऑप्शन भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप अल्फाबेट आप वहां पे टाइप कर लो, नेक्स्ट अल्फाबेट क्या होगा, दिल्ली का, तो मैंने ई भी यहाँ पे टाइप कर लिया। अभी देखो सिर्फ दिल्ली हाईलाइटेड हो गया, क्योंकि डी से सिर्फ एक ही स्टेट वहां पे स्टार्ट हो रहा है। इज इट क्लियर बेटा? तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एरो का भी यूज नहीं करना, सीधे बस आपको इंटर प्रेस करना है। माउस का मैंने कहा ना, माउस का यूज नहीं करना होगा आप लोगों को, माउस को भूल जाओ। टैली ओपन करने के बाद आपको माउस को यूज करना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड से काम करना है। अगर बेटा माउस को यूज करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि स्पीड आपकी बहुत स्लो रहेगी।
स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी। मतलब आपके सिस्टम की स्पीड नहीं, आपकी वर्किंग स्पीड वहां पर स्लो हो जाएगी, जो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी वो वहां पे रिड्यूस हो जाएगी। आप लोगों ने 11-12 में पढ़ा होगा ना, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, द रिपीटेशन ऑफ वर्क लीड्स टू द स्पेशलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, या एफिशिएंसी बोल लो आप लोग। तो अगर आपको एफिशिएंट बनना है तो फिर कीबोर्ड से काम करना होगा, क्योंकि जब एक बार कीबोर्ड से आप काम करना सीख जाओगे, जब आगे के फॉलोइंग सेमेस्टर में जो आपका पेपर आएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, so in that you will learn about Excel, MS Word, PowerPoint. So in all that software you will require the efficiency of keyboard. आपको कीबोर्ड की एफिशिएंसी वहां पे बहुत ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो इसीलिए अभी से आदत डाल लो, और यहाँ भी आपका काम फटाफट हो जाएगा। क्योंकि देखो टैली में क्या होता है कि आप फटाफट क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लोगे विद इन 30 मिनट्स, बट प्रॉब्लम इज एक भी मिस्टेक हो गई ना तो सारे आंसर गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो रूल पता ही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। एक भी हमने एंट्री गलत हमने पास कर ली तो क्या होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच होगा क्या वहां पे, और फिर उसको आइडेंटिफाई करना कितना बड़ा टास्क हो जाता है। अगर हमने 50 एंट्री पास कर ली, एक एंट्री गलत होगी तो फिर मैं उस 50 में से कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सी एंट्री मैंने गलत की थी, वो तो हाईलाइट होकर आएगी नहीं आपके सामने। तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत पड़ेगी एग्जाम में भी। सो यहाँ पे मैंने डी टाइप किया, डेली ऑटोमेटिकली हाईलाइट होगा। आई जस्ट प्रेस विच बटन, एंटर बटन, वेरी गुड। उसके बाद वो कंट्री यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि अभी इन्होंने चेंज कर लिया है, पहले हमें कंट्री को भी सिलेक्ट करना होता था। फर्स्ट वी नीड टू सिलेक्ट द कंट्री एंड देन वी हैड टू सिलेक्ट द स्टेट, बट अभी इन्होंने क्या कर दिया अपने अपडेटेड सॉफ्टवेयर में, इन्होंने कंट्री मुझे स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था जब मेरा टैली सेटअप हो रहा था। व्हेन यू इंस्टॉल द टैली ना, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा कि भाई कंट्री ऑफ ओरिजिन आपका हमने इंडिया डिटेक्ट किया हुआ था, आप इसी से कंटिन्यू करोगे क्या। तो बस मैंने कहा ना, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको सिर्फ नेक्स्ट ओके ये सारे जो भी ऑप्शन आएंगे वो बस करना है आपको, तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहां पे इंडिया डिटेक्ट कर लेगा, वो इंडिया के बेसिस पे वो इंस्टॉल हो भी जाएगा आप में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्टेट सेलेक्ट करना होगा। पहले मैं बच्चों को मैं बताता था कंट्री इज इंपॉर्टेंट एंड देन स्टेट इज इंपॉर्टेंट, बट अभी आप कंट्री आपके लिए इररिलेवेंट होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो इंडिया सेलेक्टेड ही होकर आएगा। ओके, तो अभी तक सिर्फ दो फील्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट वन वाज कंपनी नेम एंड द सेकंड वन इज स्टेट नेम। अच्छा बेटा मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, ताकि अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो तो फिर वो यहीं पे क्लैरिफाई हो जाए। तो अभी मैं थोड़ा सा स्लो में स्टार्ट करूंगा, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर पेस थोड़ी सी इंक्रीज कर लूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को? ओके, वेरी गुड। देन इसके बाद पिन कोड, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी चलो ठीक है, हमारे कॉलेज का जो पिन कोड है वही हम दे देते हैं, 110052। तो ये पिन कोड दे दिया, बट पिन कोड इज नॉट कंपलसरी, आप कंपलसरी की कैटेगरी में इसको मत टाइप करना, ठीक है। इसके बाद टेलीफोन नंबर नॉट कंपलसरी, मोबाइल नंबर नॉट कंपलसरी, फैक्स नंबर नॉट कंपलसरी, ईमेल एड्रेस नॉट कंपलसरी, वेबसाइट नॉट कंपलसरी। तो इसमें से कोई भी चीज यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, ये सारे ऑप्शनल बेसिस पे हैं, आप चाहे तो प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका। ओके, देन आफ्टर दैट फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। अब जरा बेटा ये बता, इंडिया में फाइनेंशियल कब से बिगिन होता है? 1 अप्रैल। मैंने सिर्फ बिगिनिंग पूछा है, एंडिंग थोड़ी पूछा है, क्योंकि देखो ऑप्शन वहां पे क्या हमसे क्या पूछा जा रहा है, वहां पे बिगिनिंग ही पूछी जा रही है ना। अब इसको बेटा बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पे सारे बच्चे गलती करते हैं, और यहाँ पे गलती हो जाती है, हमारा सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाता है। हम वन बाई वन दोनों ही ऑप्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट फील्ड इज साउटिंग फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम डिटेल, कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से बिगिन हो रहा है। तो इंडिया में एज यू नो 1 अप्रैल से होता है, तो वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 अप्रैल, लेकिन सपोज हमें जो क्वेश्चन आया एग्जाम में वो दिया हुआ है 18-19 का, सपोज वो जो भी क्वेश्चन आया हुआ है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में, उसमें दिया हुआ है 18-19 का डेटा, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम में क्या लिखना होगा, 1 अप्रैल 2018, यही करना होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो 20 दिया हुआ है, क्योंकि हमारा भी जो करंट फाइनेंशियल जो चल रहा है वो 1 अप्रैल 2021 चल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे अब इसको चेंज कैसे करेंगे? अब देखो टैली में एक रूल ये है कि जो भी फील्ड में ऑलरेडी चीजें लिखी हुई है उसको आपको इरेज करने की जरूरत नहीं होती है। यू डोंट नीड टू इरेज एनी फील्ड। फील्ड का मतलब इसको फील्ड बोला जाता है, और फील्ड का मतलब उसमें ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है। तो जो फील्ड में ऑलरेडी कोई भी चीज वहां पे लिखी हुई है उसको इरेज करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप उस फील्ड पे आओगे और व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग ऑटोमेटिकली जो पहले वाला जो लिखा हुआ होगा वो ओवरराइट हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को? अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020। तो मुझे इसको इरेज मैं नहीं करूंगा, मैं कोई बैक स्पेस वगैरह का यूज नहीं करूंगा। अभी मैंने बैक स्पेस का यूज ही नहीं बताया, अभी हमें कुछ इरेज नहीं करना है। मैं यहाँ पे सीधे टाइप करूंगा 1। अब जरा देखो पीछे वाला क्या हो गया, हमारा इरेज हो गया ना। मैंने इरेज किया क्या कुछ भी अभी तक? तो मैंने फर्स्ट लिखा, ओके। इसके बाद अब मुझे क्या APR लिखना होगा स्पेस देने के बाद? वैसा जरूरी नहीं है बेटा, वैसा आप लिख सकते हो। वहां पे देखो जिस फॉर्मेट में दिया होता है उस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। जैसे 1 के बाद क्या है, एक डैश था, देन APR लिखा हुआ था, देन डैश था, देन 20 लिखा हुआ था। बट मैं वैसा नहीं लिखता, मैं 1 स्लैश लिखता हूं और मैं 4 लिखता हूं अप्रैल की जगह। समझ में आ रहा है बेटा ये? फिर मैं स्लैश लिखता हूं और मैं यहाँ पे सीधे 18 लिखता हूं। 2000 मतलब 2018 नहीं लिखता, मैं सीधे 18 लिखता हूं। और व्हेन आई प्रेस एंटर बटन वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आप 1 अप्रैल 2018 की ही बात कर रहे हैं। तो दिस इज नो यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस, मतलब वो चीजों को वो समझ लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आप बोलो किसी बच्चों का डाउट है सर अगर हम 1 डैश अप्रैल जैसे लिखा हुआ तो वैसे लिखें तो भी सही है, तब भी वैसे ही होगा। लेकिन अगर आप वहां पे अपने मर्जी से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, सपोज मैं 5 लिख लेता हूँ, 17 लिख लेता हूँ, तो वो मैं उसको डिटेक्ट कर लेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 ही लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे 18-19 का मुझे बनाना है। अच्छा, जब मैं से एंटर करूंगा तो वो अपने आप वो डिटेक्ट कर लेगा। अब इसका नेक्स्ट लाइन में क्या पूछ रहा है जरा पढ़ के बताओ मुझे, इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम विच डेट? वेरी गुड बेटा, दिस इंडिकेट्स और दिस फील्ड इज आस्किंग अबाउट द commencement of our transaction date और commencement of our business operation date। अब देखो बेटा आपके सामने मैं दो सिचुएशन रखता हूं इसको समझाने के लिए। एक बिजनेस हाउस है, वो नया नया वो फॉर्म होता है, 2018 में वो नया नया फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन क्या जरूरी है कि अगर मुझे किसी भी फाइनेंशियल में मुझे एक नया बिजनेस हाउस मुझे सेटअप करना है तो मुझे 1 अप्रैल को ही सेटअप करना होगा क्या उसे? मैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में कभी भी मैं उसको सेटअप कर सकता हूं। अब सपोज मैं यहां पे मैं अपने बिजनेस को सेटअप करता हूं अगस्त में, ठीक है। तो मैं वहां पे अपने बिजनेस को मैं 3 दिन बोल रहा हूं, मैं अगस्त में मैं उसको मैं सेटअप करता हूं। तो अब जरा ये बताओ 1 अप्रैल से तो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा ऑफिशियली, क्योंकि हम 18-19 में फॉल कर रहे हैं ना, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अवर बिजनेस ऑन दी सपोज 1 अगस्त 2018। तो हमारा कौन से फाइनेंशियल में फॉल करेगा? हमारा ऑपरेशन 18-19 में ही फॉल करेगा। तो इसीलिए आपका बिजनेस चाहे कभी भी वहां पे फॉर्म हो जाए, आप कभी भी अपना बिजनेस कमेंस करेगा, अपने बिजनेस का ऑपरेशन, लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा, दैट इज फिक्स। ईयर आपको डिसाइड करना कौन से ईयर में आपका बिजनेस सेटअप हो रहा है। तो ऊपर वाला तो 1 अप्रैल होगा, दैट इज कंफर्म। बट नेक्स्ट इज, अब मैं 1 अगस्त को मैं अपने बिजनेस को सेटअप करता हूं, तो जरा मुझे ये 1 अगस्त बोला ना मैंने, हाँ, अगर मैं 1 अगस्त को मैं अपना बिजनेस सेटअप करता हूं, जरा मुझे ये कोई बताएगा कि 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक मेरा कोई बिजनेस ऑपरेशन का या कोई ट्रांजैक्शन वहां पे रिकॉर्ड होगा क्या? जब मेरा बिजनेस एग्जिस्टेंस में ही नहीं था तो वहां पे ट्रांजैक्शन की बातें कहां से राइज हो सकती है? बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए
जब आप नया बिजनेस का वहां पे आप अकाउंट फॉर्म करते हो या फिर वहां पे आप उसका डेटा रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हो आप, तो वहां पे आपको हमेशा यहाँ पे डेट को ध्यान में रख के टाइप करना होगा कि आपका कौन सा फाइनेंशियल की बिगिनिंग क्या है और आपका बुक बिगिनिंग क्या है। तो बुक बिगिनिंग माइट बी डिफर फ्रॉम द फाइनेंशियल जो आपका फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन सपोज मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अच्छा चलो ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 अगस्त 2018 में मैं अपना बिजनेस में स्टार्ट करता हूं। तो अभी जरा देखो दोनों डेट डिफर हो गई ना वहां पे। अब इससे इफेक्ट क्या होगा हमारे टैली पे? इससे इफेक्ट ये होगा कि हम 1 अगस्त 2018 से पहले कोई भी मतलब किसी भी डेट की हम एंट्री पास नहीं कर सकते हैं। जितनी भी एंट्री पास होगी हमारी 1 अगस्त के बाद से ही स्टार्ट होगी, या मतलब फ्रॉम 1 अगस्त को भी हम एंट्री पास कर लेंगे एंड ऑन द फॉलोइंग डेज, नॉट बिफोर द 1 अगस्त 2018। समझ में आया बेटा ये? तो ये हमें गलतियां करने से ये रोकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफर हो गया, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो ऐसा नहीं आते हैं। वो ऐसे आएंगे कि आपका फाइनेंशियल ईयर भी सेम होगा, बुक बिगिनिंग भी सेम होगा। वो कौन से केस में होगा? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक सिचुएशन देता हूं कि सपोज एक बिजनेस हाउस है, वो 10 सालों से अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, लेकिन वो अपना जितने भी अकाउंटिंग करता था वो मैनुअल फॉर्म में करता था। मतलब वो एक रजिस्टर मेंटेन करता था, उसमें जनरल एंट्री का प्रोफार्मा बनाता था, वहां पे जनरल एंट्री वो पास करता था, एंड देन ही और शी यूज्ड टू पोस्ट ऑल द एंट्रीज इनटू द लेजर। और जैसे जो हमारा था ना प्रोसेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो सेम प्रोसेस को मैनुअल मोड में वो उसको फॉलो करता था। बट आफ्टर 10 ईयर उसको 2018 में आके ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे भी ना सॉफ्टवेयर का यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है टास्क। सारी चीजों को हमें बुक में मेंटेन करना, मतलब मैनुअल फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना, क्लासिफाई करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी स्टेप्स होते हैं। तो अब वो क्या कर रहा है, उसका बिजनेस तो बेटा नया स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसका बिजनेस तो पिछले 10 सालों से चल ही रहा है ना। तो इसका मतलब उसके पास कैपिटल का भी लेजर होगा ऑलरेडी, कैश का भी वहां पे लेजर होगा जिसको कैश बुक बोला जाता है। इन्वेंट्री की बहुत सारी डिटेल्स होगी, डेटर की भी होगी, क्रेडिटर की भी होगी, करंट अकाउंट्स की, करंट एसेट की, इसी तरीके से डिबेंचर्स की, या फिर जो भी लोन वगैरह है, लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सेट्रा, सारे के सारे लेजर उसके होंगे प्रीवियस ईयर वाले। तो अब वो सोच रहा है कि मैं 1 अप्रैल 2018 से मैं अब ऑनलाइन में मूव करूं। तो यहां पे तब क्या होगा, आपका बुक बिगिनिंग क्या होगा? तब वहां पे 1 अप्रैल 2018 ही हो जाएगा। समझ में आया ये? तो अभी आप लोग ये समझो कि यहाँ पे आपको इन दोनों डेट को सेम ही रखना है, चेंज मत करना, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि नया बिजनेस फॉर्म हो रहा है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये एंट्री पास करनी है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सारे वही क्वेश्चन आते हैं जो बिजनेस ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे होते हैं, देन बाद में उसको हम टैली पर मूव करते हैं। इज इट क्लियर बेटा? मैंने इतना टाइम इसलिए यहाँ पे डिवोट किया हुआ है बुक बिगिनिंग फ्रॉम में, क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर तो लिखते हैं 1 अप्रैल 2018, यहाँ पे पता है क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे ये लिख लेते हैं 31 मार्च 2019, और फिर बोलते हैं सर एंट्री नहीं पास हो रही है हमारी। भाई एंट्री कहां से पास होगी? आपने तो दिखा दिया कि आपकी बुक बिगिनिंग ही हो रही है 31 मार्च से। समझ में आ रही है? तो ये कभी गलती मत करना, क्योंकि ये कभी भी टैली आपसे एंडिंग ईयर नहीं पूछता है। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि इट इज ओनली आस्किंग अबाउट द बिगिनिंग ईयर या बिगिनिंग डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नॉट द एंडिंग डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। टैली इतना बुद्धिमान है, इतना उसको ब्रेन है कि हाँ, कि भाई आपने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली 1 साल बाद ही ये खत्म होगा, तो 1 साल 31 मार्च को एंड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 जनवरी आप वहां पे सिलेक्ट करते हैं तो टैली ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आपका जो बिजनेस ऑपरेशन है या फिर सॉरी जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब एंड होगा, 31 दिसंबर को एंड होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप हमेशा सेम ही डेट रखोगे, इसको आप चेंज नहीं करोगे। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? ओके, देन नेक्स्ट इज बेस करेंसी सिंबल। यहाँ पे रुपी ऑलरेडी है तो आपको चेंज नहीं करना है, फॉर्मल नेम ऑलरेडी है तो चेंज नहीं करना है। तो हमारी कितनी इंपॉर्टेंट डिटेल हो गई? ओनली 3 इंपॉर्टेंट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड देयर। द फर्स्ट वन इज कंपनी नेम, द सेकंड विल बी एंड द थर्ड वन इज नॉट बुक बिगिनिंग फ्रॉम, बेटा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम।
बुक बिगिनिंग फ्रॉम को आपको छेड़ना भी नहीं है। जो आप फाइनेंशियल ईयर में लिखोगे ना वो ऑटोमेटिकली बुक बिगिनिंग फ्रॉम में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। आप उसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे, अब मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार मैं और एंटर करूंगा, यहाँ पे मुझसे बोलेगा सेव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सेव का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे? वो पूछ रहे एक्सेप्ट क्वेश्चन मार्क यस और नो, कि आप संतुष्ट है पूरे अपने काम से, आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस डेटा। तो अगर सपोज आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, देन यू जस्ट नीड टू प्रेस एंटर बटन। एंटर बटन से यस हो जाएगा। ओके ओके। लेकिन नो करना हो तो, नो करना हो तो, अगर सपोज हमने सारे डेटा मैंने फिल कर लिया, फिर हमने देखा अरे कंपनी नेम में हमने गड़बड़ कर दी, या फिर हमने स्टेट गलत सेलेक्ट कर लिया, या पिन कोड गलत सेलेक्ट कर लिया, मोबाइल नंबर गलत प्रोवाइड कर लिया, ईमेल एड्रेस गलत प्रोवाइड कर दिया, कुछ भी वहां पे हम गलतियां कर सकते हैं। तो वहां पे हमें नो करने के लिए वेरी गुड, वी नीड टू प्रेस बैक स्पेस। तो बैक स्पेस वहां पे आप एक बार प्रेस करोगे तो वो नो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और मुझे INR से ऊपर जाना है, अब ऊपर वाली फील्ड में जाना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी आपके पास ऑप्शन का सिलेक्शन होता है वी नीड टू यूज द एरो बटन। आपके जो कीबोर्ड में एरो बटन है उसी से हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे एक फील्ड से दूसरे फील्ड पे मूव करने की बात कर रहे हैं। तो हम कैसे अभी मूव कर रहे थे, मैं फिर से बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कंपनी नेम से। जैसे ही कंपनी नेम हमने यहाँ पे लिख लिया, इसके बाद हम सीधा एंटर प्रेस करते हैं, वी मूव अहेड। देन वंस वी आर डन विद द मेलिंग नेम, देन वी प्रेस एंटर, देन वी मूव अहेड। देन आफ्टर दैट यू जस्ट कीप ऑन प्रेसिंग एंटर बटन, देन यू विल मूविंग अहेड ऑटोमेटिकली। बैक जाने के लिए क्या करना होगा, यू जस्ट नीड टू प्रेस बैक स्पेस बटन, बैक स्पेस, बैक स्पेस। अब देखो बैक स्पेस यहाँ पे इरेज नहीं होगा, वो आप बैक साइड मूव करते रहोगे। तो मूव ऐड करने के लिए व्हाट वी नीड टू प्रेस एंटर बटन, एंड मूव बैकवर्ड मूव करने के लिए बैक स्पेस। ओके। तो इसीलिए मैंने बोला था कि हमें किसी भी फील्ड पे, अगर सपोज मुझे यहाँ पे मैंने नाम गलत लिख दिया कंपनी का, XYZ नहीं ABC था, तो यहाँ पे आपको बैक स्पेस नहीं करना, वरना फिर यहाँ पे आप बैक स्पेस प्रेस करोगे तो सीधे आप प्रीवियस वाली फील्ड पे चले जाओगे, जो कि हमें चाहिए नहीं। हमें यहाँ पे कंपनी का नेम चेंज करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे। ओके। तो हम यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड मैंने लिखा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। मुझे कुछ वहां पे इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, मैं आगे बढ़ा, मेलिंग नेम भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं स्टेट में सपोज दिल्ली नहीं, मुझे यहाँ पे आसाम सेलेक्ट करना था, तो मैंने आसाम सेलेक्ट कर लिया। तो जो भी वहां का पिन कोड, अच्छा आसाम का पिन कोड तो मुझे पता भी नहीं है, चलो ठीक है यूपी कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद तो मैंने वहां का पिन कोड सेलेक्ट कर लिया, जो भी चीज है। फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता गया एंटर करते करते, फिर एंड में जब आया तो एक्सेप्ट का ऑप्शन आया। तो आई एम श्योर, अब मैं यहाँ पे कंफर्म हूँ कि हाँ जितनी भी डिटेल मैंने प्रोवाइड की है सारी की सारी डिटेल करेक्ट है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सीधा आप एंटर प्रेस करोगे, आपका डेटा सेव हो जाएगा। समझ में आया बेटा ये सभी को? अब देखो यहाँ पे क्या, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। भाई आपकी कंपनी तो क्रिएट हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है, मेंटेन अकाउंट्स ऑलरेडी यस है, इनेबल बिल वाइज एंट्री ऑटोमेटिकली यस है, इसके बाद मेंटेन इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली यस है, इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली यस है। फिर यहाँ पे है टैक्सेशन के बारे में, यहाँ पे GST भी ऑटोमेटिकली यस है, लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे टैक्सेशन वाले सिस्टम को डिस्कस नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो नो करने के लिए भी आपको पूरा NO टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ N टाइप करूंगा, वो भी स्मॉल लेटर में, जरूरी भी नहीं है कैपिटल लेटर में। मैंने N टाइप किया, एंटर करोगे ऑटोमेटिकली वो नो को डिटेक्ट कर लेगा। अगर यस करना है तो मैं यहाँ पे Y प्रेस करूंगा और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे इसको भी नो रखना है,
तो मैं एन प्रेस करके आगे बढ़ूंगा। फिर आगे बढ़ने के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। अगेन सेव करना चाहते हो क्या, नहीं करना चाहते हो तो एक बार और एंटर प्रेस कर लेना, नहीं करना चाहते तो वहां पे क्या प्रेस कर लेना, बैक स्पेस कर लेना। तो यहां तक बेटा सभी को समझ में आया? किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन है यहां तक? अच्छा, इसमें कई सारे बच्चों का बहुत पहले क्वेश्चन आया था, वी नीड टू डाउनलोड दिस फ्रॉम। तो बेटा वो गूगल, आप google.com पे जाओगे, वहां पे टैली ERP9 लिखोगे तो जो वहां पे tellysolutions.com की जो लिंक आएगी वहीं से डाउनलोड कर लेना। अभी नाम चेंज हो गया है, टैली प्राइम नाम कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो टैली प्राइम का डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, फिर वहां पे आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे तो आप एजुकेशन मोड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना, बाकी लाइसेंस वाला कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट मत कर। क्या? हाँ, मतलब जब भी आपको इंस्टॉल करना होगा मैं तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यस हो गया। अब इसके बाद मेरी कंपनी यहाँ पे क्या होगी, क्रिएट हो गई। अच्छा, कंपनी क्रिएशन के बाद हम सीधा कहाँ पे मूव कर जाएंगे, हम गेटवे ऑफ टैली पे मूव कर जाएंगे और यहीं से हमारा सारा ऑपरेशन स्टार्ट होगा। पहले दो हमारी स्क्रीन होती थी, एक गेटवे ऑफ टैली होती थी, एक कंपनी इन्फो की स्क्रीन होती थी। ओके, तो प्लीज आप अपने नोट्स में लिख लो। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रीन, वन इज GOT, गेटवे ऑफ टैली। गेम ऑफ थ्रोन्स मत समझ लेना आप लोग GOT का मतलब, GOT स्टैंड फॉर गेटवे ऑफ टैली। ओके सर, आई हैव रिटन 20 इंस्टेड ऑफ 18 एज फाइनेंशियल ईयर, इज दैट ओके? हाँ, तो जिस भी बेटा ईयर का आपका डेटा है ROCGN, आप उस ईयर का लिख लेना। मतलब क्वेश्चन में आता है कि आपको 18-19 का बनाना है, देन यू नीड टू प्रोवाइड ईयर 1 अप्रैल 2018। If it is for 1920, then you need to provide 1 April 2019. Then if it is for 2021, then you need to provide their 1 April 2020. तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होगा। अभी मैं क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाऊंगा, बट पहले मैं आपको आज मैं इनिशियल में ये बताना चाहता था कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। कंपनी क्रिएशन के बाद ही हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी ये हमारा कोई भी अकाउंटिंग प्रोसेस हमने किया है क्या अभी तक? अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमारा स्टार्ट होगा वो स्टेप 2 से स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर 1 इज अबाउट क्रिएशन ऑफ कंपनी। तो वो हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है ही नहीं, वो टैली का प्रोसेस है कि भाई उसके बिना आप अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई होगा प्रैक्टिकल में। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रीन, वन इज गेटवे ऑफ टैली, जो आप जैसे ही कंपनी आप क्रिएट करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप क्या हो जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे। समझ में बेटा आई बात सभी को? अब दूसरी स्क्रीन कौन सी होती है, जिसको हम बोलते हैं कंपनी इन्फो। पुराने वाले में होता था, अब तो उसको हटा दिया है। अब जरा साइड में देखो, यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, उसके आगे डेट लिखा हुआ है, एक F3 लिखा हुआ है, उसके आगे कंपनी लिखा हुआ है। दिख रहा है बेटा सभी को? जरा मेरा एरो देखो। तो अभी डेट को तो रहने देते हैं क्योंकि अभी हम अकाउंटिंग में नहीं जा रहे, तो अभी हम अकाउंटिंग वाले को आज डिस्कस भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ कंपनी तक ही अभी अपने आप को लिमिटेड रखते हैं आज की क्लास के लिए। तो F3 वहां पे दिया हुआ है और कंपनी। देखो दो ऑप्शन है, या तो आप अपने माउस का यूज करके इस पे क्लिक करोगे, आप कंपनी के पेज पे चले जाओगे। कंपनी पेज का मतलब पहले जो पुराने ये कंपनी इन्फो के नाम से ये पेज आता था, अभी वो सिर्फ कंपनी के नाम से पेज आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड आपकी जो स्क्रीन है वो कंपनी के नाम से आप लिख लो। अगर वो किसी अपने सीनियर से नोट्स मांगोगे तो वहां पे वो कंपनी इन्फो के नाम से वो पेज का नाम लिखेंगे। बेटा समझ में आया सभी को? लेकिन मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने आप लोगों से क्या बोला था स्टार्टिंग में, जरा बताओ मुझे। मैंने आपसे ये बोला था कि भाई आपको माउस का यूज नहीं करना है। तो फिर किसी ने मुझे टोका क्यों नहीं कि सर आप क्यों माउस का यूज कर रहे हो? मुझे तो बड़ी लंबे लंबे लेक्चर दे रहे हो आप और अपने माउस का यूज कर रहे हो। किसी ने बोला क्या मुझे? तो फिर हम कीबोर्ड का कैसे यूज करेंगे? वेरी गुड बेटा, जो वहां पे
F2 और F3 लिखा हुआ है, वो शॉर्टकट गिवन है। अब देखो आपको शॉर्टकट रटने की भी या मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। अब इससे इजी क्या हो सकता है बेटा सॉफ्टवेयर? नॉर्मली आपको कंट्रोल ए से सेव करना सिखाया जाता है, कंट्रोल सी से कॉपी करना सिखाया जाता है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना सिखाया जाता है, कंट्रोल एक्स से कट। हाँ यस बेटा, विच स्टेप बेटा? लास्ट वन इज कि once you create your company you will automatically be landed on the gateway of tally page। अभी ये दिख रहा है ना आपको गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे देख रहे हो देखो ब्लू कलर में लिखा हुआ है। तो गेटवे ऑफ टैली से हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट विद दिस गेटवे ऑफ टैली पेज। लेकिन यहाँ पे दो टाइप का आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी, एक तो गेटवे ऑफ टैली की जहां से हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, दूसरा पेज होता है हमारा कंपनी के नाम से। Earlier it was known as company info, but now they have changed the name and they, from company info to company only। अब वो राइट साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक डेट का ऑप्शन दिख रहा है, एक कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है। ओके, तो एक तो ये तरीका है कि आप माउस से भी यहाँ पे क्लिक करके कंपनी वाले पेज पे आ सकते हो, बट मैंने बोला कि भाई माउस को यूज करना पाप है टैली के अंदर। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कीबोर्ड का यूज करोगे, तो कीबोर्ड की भी वहां पे एक शॉर्टकट बटन वहां पे मेंशन है। F2 के लिए डेट, मतलब डेट के लिए यू नीड टू प्रेस F2 बटन, फॉर कंपनी और फॉर विजिटिंग द कंपनी पेज यू नीड टू प्रेस F3 बटन। तो मैं अपने कीबोर्ड से F3 बटन को प्रेस करता हूं। व्हेन आई प्रेस द, व्हेनेवर यू प्रेस F3 बटन देयर, देन यू विल बी लैंडेड टू द कंपनी पेज। जैसे हमारा जो GOT वाला पेज था, हम GOT से कहां मूव कर गए, कंपनीज पेज। अब जरा देखो यहाँ पे हमारे सामने क्या ऑप्शन आ रहे हैं। पहली बात तो ये जो हमारा जो ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है वो हमारी कंपनी का नेम है। हमने कितनी कंपनी अभी क्रिएट की अपने सिस्टम में, ओनली वन, तो इसीलिए वहां पे सिर्फ एक ही कंपनी का नेम आ रहा है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। इफ यू वुड हैव क्रिएटेड मोर देन वन कंपनी देन ऑल द नेम्स वुड बी अपीयर देयर। समझ में आ रही है? किसी को बेटा कोई क्वेश्चन है, कोई बच्चा पूछना चाह रहा था क्या कुछ? यस, हाँ हाँ बेटा बोलो। अच्छा, तो आप में बेटा फंक्शन की वो आपका ना हॉट की वहां पे इनेबल्ड होगी। यू जस्ट प्रेस F3 और F2 along with फंक्शन बटन। FN की बटन है ना आपके उसमें कीबोर्ड में, तो फर्स्ट प्रेस एंड होल्ड FN बटन एंड देन प्रेस F3 बटन। नाउ इज इट ओके? ओके, वेरी गुड। तो अभी देखो यहाँ पे, चलो ये तो हमारी कंपनी की लिस्ट आ गई। इसके अलावा आप जरा ऊपर देखो, मैं अपने एरो की से मैं ऊपर जाता हूं। एक तो यहाँ पे ऑप्शन है शर्ट कंपनी का। शर्ट कंपनी का मतलब क्या हुआ, मतलब कंपनी, वेरी गुड बेटा। शर्ट कंपनी का मतलब ये नहीं कि कंपनी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। शर्ट करने का मतलब यहाँ पे है फॉर द टाइम बीइंग मैं इस वाली कंपनी में कोई एंट्री पास करना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं इस कंपनी को शर्ट करना चाहता हूं। तो आप शर्ट पे सिलेक्ट करके, सिलेक्शन का मतलब आप एरो की से शर्ट पे जाओगे और एंटर प्रेस करोगे, आपकी कंपनी वहां पे शर्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ओके, द नेक्स्ट इज सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी भी होगा, सपोज आई हैव क्रिएटेड 10 फॉर्म्स नेम और 10 कंपनीज देयर, तो सेलेक्ट में जाके मुझे सारे 10 की मेरी लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी, और उसमें टैली हमसे पूछेगा कि आपको कौन सी कंपनी को सेलेक्ट करना है, मतलब कौन सी फर्म को सेलेक्ट करना है जिसमें आप एंट्री पास करना चाहते हो। तो सेलेक्ट में जाके मैं सारी कंपनीज की मैं लिस्ट देख लूंगा और मैं वहां पे उस पार्टिकुलर कंपनी को सिलेक्ट कर लूंगा जिसमें मुझे एंट्री पास करनी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि जब भी आप, चलो ठीक है जब हम उस पर जाएंगे तब बात करेंगे, वरना फिर यहाँ पे फिर मेस क्रिएट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सिलेक्ट का मतलब समझ में आया? सिलेक्ट का मतलब जिस कंपनी में आपको एंट्री पास करनी है उस कंपनी को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो हमारी तो ऑलरेडी भाई ओपन है एक कंपनी ABC, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है ना, यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड, इसका मतलब हमारी ये कंपनी ओपन है।
यस बेटा, सेट कंपनी इज जस्ट लाइक ए लॉग आउट बटन। लॉग आउट बटन का मतलब यहाँ पे आपको कोई यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होगी, बस ये कि वो कंपनी फॉर द टाइम वो बंद हो जाएगी वहां पे। यस, नॉट अबाउट द परमानेंटली क्लोजिंग द कंपनी, इट इज जस्ट फॉर द कि आप लॉग आउट कर रहे हो फिर बाद में आप लॉगिन करके फिर दोबारा से एंट्री पास कर लोगे, वैसा सा सीन है यहाँ पे शट कंपनी में। सेलेक्ट कंपनी का भी मैंने बता दिया। इसके बाद है ऑल्टर कंपनी। ऑल्टर कंपनी का मतलब सपोज इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ योर कंपनी, द एड्रेस ऑफ योर कंपनी, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, कुछ भी चीज आपको चेंज करना है। आपने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे जो पेज आपके सामने अपीयर हुआ था, सेम पेज विल बी अपीयर्ड हियर। यस बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? तो अभी अल्टर पे जाए तो ऑलरेडी देखो हमारी एक कंपनी ओपन है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, नीचे वो दिख रहा है हमें कि हाँ ये कंपनी हमारी ओपन है। तो जब ये कंपनी कोई ओपन होगी तभी ऑल्टर का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज ऑल्टर का ऑप्शन नहीं आएगा आप में। जब कंपनी आप शट कर लोगे तो ऑल्टर का ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि ऑल्टर के लिए आपके हाथ में कुछ चाहिए ना, किसको ऑल्टर करना है। अगर मैं किसी एक टेलर के पास लेके जाता हूँ, मैं उससे बोलता हूँ कि भैया दर्जी साहब ये मेरी ना पैंट ऑल्टर करनी है, बोला दो भाई पैंट दो, बोला मैं तो लाई नहीं पैंट अपनी, ये शर्ट मुझे ऑल्टर करानी है, शर्ट लाई नहीं, तो बोला क्या ऑल्टर करूं, आपके साइज को तो मैं ऑल्टर कर नहीं सकता, शर्ट लाओगे तभी तो ऑल्टर करूंगा ना वहां पे। तो सेम यहाँ पे जब कंपनी आपके पास होगी मतलब ओपन होगी तभी ऑल्टर का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज ऑल्टर का ऑप्शन आएगा ही नहीं टैली में। तो अभी ऑल्टर पे आते हैं। तो मैंने ऑल्टर को सिलेक्ट कर लिया अपने एरो बटन से। नाउ आई एम प्रेसिंग इंटर बटन। किसी भी ऑप्शन में एंटर करने के लिए हमें एंटर बटन का यूज करना होगा। देखो एंटर का मल्टीपल यूजेस हैं। एक तो हमें एक फील्ड से दूसरे फील्ड पे फॉरवर्ड मूव करना है, देन वी नीड टू प्रेस एंटर बटन। और किसी ऑप्शन के अंदर हमें जाना है, वी नीड टू एंटर इनटू सम ऑप्शन, देन अगेन वी विल नीड the button of that we will again need the enter button there। तो मैं यहाँ पे enter बटन को प्रेस करूंगा तो सीधे मेरे सामने क्या हो जाएगा, कंपनी ऑल्टरेशन की स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। समझ में आया बेटा ये सभी को? बेटा किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई बच्चा कुछ बोल रहा था? यस यस यस। तो आपने कोई कंपनी क्रिएट की है क्या बेटा अभी? तो उसको शट तो नहीं कर दिया आपने? तो नीचे वहां पे कंपनी का नेम आ रहा है स्क्रीन पे? तो आपके यहाँ टैली कौन सा इंस्टॉल है बेटा, ये पुराना वाला है या नया वाला है? ओके ओके, तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, एक बार मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आप मुझे स्क्रीन प्रेजेंट कर लेना, मैं देख लूंगा। हाँ कर लो। तो बेटा अभी देखो कंपनी ऑल्टरेशन की स्क्रीन आ गई है। बोले सर ये कंपनी ऑल्टरेशन की स्क्रीन क्या है? तो बिल्कुल सेम स्क्रीन है जो हमें कंपनी क्रिएशन के टाइम पे हमें दिखाई गई थी, वही है ना। लेकिन यहाँ पे वहां पे देखो, वहां पे जब कंपनी क्रिएशन के टाइम पे यहाँ पे हेडिंग रही होगी क्रिएट कंपनी की, बट यहाँ पे हेडिंग क्या है, कंपनी ऑल्टरेशन। तो कंपनी ऑल्टरेशन और क्रिएशन, कंपनी क्रिएशन दोनों की स्क्रीन बिल्कुल सेम ही दिखेगी आपको। तो फर्स्ट टाइम जब आप क्रिएट करोगे तो कंपनी क्रिएशन आएगा, जब बाद में आप उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहोगे, चेंजेस करना चाहोगे, ऑल्टरेशन करना चाहोगे, देन यू नीड टू विजिट टू कंपनी ऑल्टरेशन ऑप्शन देयर, देन यू विल बी लैंडेड ऑन द कंपनी ऑल्टरेशन स्क्रीन। और यहाँ पे सेम वो सारे ऑप्शन मिलेंगे एक्सेप्ट वन ऑप्शन। बता कौन सा ऑप्शन बेटा मिसिंग है यहाँ पे? कौन सी फील्ड मिसिंग है यहाँ पे हमारे कंपनी क्रिएशन से? कंपनी पाथ वाला। यस यस बेटा, तो कंपनी पाथ वाला जो हमारे जो फील्ड है वो वहां पे मिसिंग है, बाकी सारी चीजें अवेलेबल है। कंपनी नेम, इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ योर कंपनी यू कैन चेंज, you can change the state, you can also change, you can change the address which we haven't provided yet। आप चेंज कर सकते हो या फिर बाद में प्रोवाइड कर सकते हो। इसके बाद आप पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल, मतलब सारी चीज आप चेंज कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, वंस यू पास द जर्नल एंट्री, जब एक बार हम अपने गेटवे ऑफ टैली पे काम करना स्टार्ट कर लेंगे तब इसको कभी भी चेंज मत करना।
फाइनेंशियल ईयर को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंपनी ऑल्टरेशन को ये सारी चीज आप किसी भी टाइम पे आप चेंज कर सकते हो, जितने भी ऑप्शन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम को आप कभी भी मत छेड़ना, वरना बहुत फंस जाओगे। पूरा आंसर कंप्लीट होने के बाद भी फिर वो आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे पहले कंपनी क्रिएशन में पूरा फोकस करके बहुत अच्छे से कंपनी क्रिएट करना। अगर गलतियां हैं तो उसी टाइम पे उसको करेक्ट कर लेना कंपनी ऑल्टर में जाकर, उसके बाद फिर अकाउंटिंग प्रोसीजर पे आप मूव करना। ओके तो ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हमने चेंज कर लिया, मैं यहाँ पे फिर से डेली कर लेता हूँ। भाई मेरा स्टेट गलत हो गया था तो मैंने डेली कर लिया। ओके और फिर मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया, एक्सेप्ट का ऑप्शन आया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद क्रिएट कंपनी का फिर से ऑप्शन आ रहा है ना बेटा अभी भी। तो आप अगर दूसरी कंपनी क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज हमेशा बेटा ध्यान रखना, ऑप्शन तो है आपके पास कि आप कंपनी क्रिएट, बेटा किसी का माइक ऑन है क्या? तो बेटा माइक ऑन रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा उसमें तो ये जरा ध्यान दो कि डिस्टर्बेंस ना हो। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था अगेन कंपनी क्रिएशन की। तो प्लीज मेक श्योर दैट कि बिफोर क्रिएटिंग एनी कंपनी यू मस्ट इंश्योर कि जितनी भी कंपनीज आपके पास जो क्रिएटेड है वो सारी शट होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? बेटा इज इट क्लियर? विच पेज बेटा? तो यू नीड टू प्रेस F3 बटन ना फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। अच्छा आपने शट कर दिया क्या? अच्छा ऊपर ये सर्च बॉक्स में, ये ऊपर जो बॉक्स है बेटा ये सर्च बॉक्स है, इससे अभी कोई मतलब नहीं है, उसको मैं बाद में उसको मैं डिस्कस करूंगा। अभी हम नीचे की बात कर रहे हैं ना। देखो कंपनी हमारी जो ओपन होती है वो नीचे हमारी विजिबल होती है, अभी दिख रही है ना एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो दिस कंपनी इज ओपन नाउ, राइट नाउ दिस कंपनी इज ओपन। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि क्रिएट कंपनी का भी ऑप्शन आ रहा है, तो कभी भी क्रिएट मत करना है ऐसे, क्योंकि हमारी एक कंपनी ऑलरेडी ओपन है। समझ में आ रही है? हाँ फर्स्ट वी नीड टू शट डाउन द ओपन कंपनी। पहले देखो इसको शट करेंगे, शट कैसे करेंगे, मैं पहले शट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, इंटर करता हूँ, फिर मेरे सामने लिस्ट आ जाएगी भाई कौन सी कंपनी आपको शट करनी है। तो मेरे पास एक ही कंपनी अभी ओपन है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो वो ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे। इफ यू हैव मल्टीपल कंपनीज तो वहां पे मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, तो वन बाय वन करके सारी कंपनी को पहले शट करना है आपको। यस यू नीड टू शट ऑल द कंपनीज बिफोर क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी, अदरवाइज फिर वहां पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वहां पे मल्टीपल कंपनीज ओपन हो जाएगी, देन यू विल बी आप ऐसी सिचुएशन में या फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी कंपनी में हम एंट्री पास कर रहे हैं, बिकॉज फिर वहां पे आपको स्विच करना पड़ेगा। समझ में? नहीं देखो मैं ये बोल रहा हूं कि जो प्रोफेशनल होते हैं वो मल्टीपल कंपनीज को ओपन करके अपना काम करते हैं, बट अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं। अभी हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ेंगे, जब वंस वी गेट स्पेशलाइज इन हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, उसके बाद फिर हम मल्टीपल पे काम करेंगे। लेकिन अभी मल्टीपल पे क्यों काम करना है, अभी तुम सिंगल पे ही काम करेंगे ना। यस 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 तो बेटा वही तुम्हें बोल रहा हूँ ना, फिर वहां पर स्विच का भी ऑप्शन आता है कि आप एक एंट्री पास करोगे तो कौन सी कंपनी के बारे में आप मतलब कौन सी कंपनी से रिलेटेड आप ट्रांजेक्शन वहां पर रिकॉर्ड कर रहे हो, उस कंपनी को वहां पर स्विच करने का ऑप्शन आता है। तो अभी हमें उसमें जाना ही नहीं है, हम अभी सिंगल सिंगल की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पहले आपको कंपनी को शट करना है फिर क्रिएट करना है। मैं शट वाले ऑप्शन पे गया, एक बार मैं फिर से दिखा लेता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पे शट वाले ऑप्शन पे गया, शट कंपनी पे, मैं इसको हटा लेता हूँ। यहाँ पे मैं शट ऑप्शन पे, शट कंपनी पे गया। नाउ आई प्रेस एंटर बटन। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज जो मेरी ओपन कंपनीज है, एक ही कंपनी मेरी ओपन है तो एक ही आंसर यहाँ पे आ रहा है, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड भी है।
अगर एक से ज्यादा होती है तो फिर आपको सेलेक्ट भी करने की जरूरत पड़ती है। सिलेक्शन कैसे करते हैं? एरो बटन से, ठीक है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे, फिर यहाँ से पूछेगा दिस विल क्लोज ऑल दी ओपन रिपोर्ट्स वाउचर मास्टर, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करोगे, एक बार और इंटर प्रेस कर लोगे। डू यू वांट टू शट द कंपनी? यस। तो यस करने के लिए वी नीड टू प्रेस एंटर अगेन। तो मैंने फिर से इंटर प्रेस कर लिया और मेरी कंपनी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्लोज हो गई। समझ में आ रहा है बेटा ये? अब बोलोगे सर जब क्लोज हो गई, जब क्लोज हो गई तो फिर यहाँ पे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का नाम क्यों आ रहा है नीचे? आ रहा है ना नीचे नाम, लेकिन जरा ऊपर आप हेडिंग, हाँ बेटा क्या क्या बेटा? हमने शर्ट कर दी, यहाँ पे नाम इसलिए आ रहा है कि ऊपर देखो यहाँ पे हेडिंग क्या लिखी हुई है। व्हाट इज द हेडिंग हियर? वेरी गुड, सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, मतलब वो हमसे हम पूछ रहे हैं कि भाई आप सिलेक्ट करना चाहोगे कौन सी कंपनी को आप सिलेक्ट करना चाहोगे, मतलब सिलेक्ट कंपनी का मतलब ओपन कंपनी। प्लीज राइट इट डाउन, मतलब आप कौन सी कंपनी को ओपन करके उसमें आप एंट्री पास करना चाहते हो या फिर उसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हो आप। समझ में आया ये? तो अभी तक हमने सिर्फ एक कंपनी को हमने क्रिएट किया हुआ है। अब चलो ठीक है, हमारी कंपनी सारी बंद हो गई ना अब, क्योंकि अगर वो बंद नहीं होती तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता। कौन सा ऑप्शन आता? ऑल्टर कंपनी का। आप जरा बताओ मुझे, आप देख के स्क्रीन पे, डू यू फाइंड एनी ऑल्टर कंपनी ऑप्शन देयर? मतलब इट इज इंडिकेटिंग कि वी हैव शट ऑल दी कंपनीज। समझ में आया बेटा ये? तो अभी हम क्या करेंगे, एक और नई कंपनी को हम क्रिएट करेंगे। एक और कंपनी को क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे जाएंगे क्रिएट कंपनी पे, और मैंने क्या बताया था, रूल इज बिफोर क्रिएटिंग एनी कंपनी वी मस्ट शट ऑल दी कंपनीज। तो हमने वो कर लिया, शट कर लिया। अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू कंपनी। तो मैंने क्रिएट कंपनी पे मैंने सेलेक्ट करके मैंने एंटर कर लिया। अब नई कंपनी बनाता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू कंपनी। हाँ अभी मैं वही बताता हूँ बेटा। अभी एक बार जब मल्टीपल कंपनी को क्रिएट करके फिर मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम उसको ओपन करेंगे दोबारा से, जिस कंपनी को हमने शट किया हुआ है। तो अभी हम दूसरी कंपनी बना रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि दूसरी कंपनी बनाने से पहले हमारी सारी कंपनी बंद होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ठीक है। तो मैंने न्यू कंपनी बना दी, उसका नाम भी मैंने न्यू कंपनी रख लिया ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो बाद में देखने में, ठीक है। बाकी चीजें डिफॉल्ट कर लेते हैं, स्टेट में कोई सा भी स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी पिन कोड उनको देने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पे आते हैं। यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 में कर लेता हूँ। देखो मैंने जैसे ऊपर वाला चेंज किया, बुक बिगिनिंग फ्रॉम भी चेंज हो गया ना ऑटोमेटिकली। तो उसको आपको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, बस सीधा वहां पे आप बुक बिगिनिंग फ्रॉम सॉरी फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में आप टाइप करोगे और फिर सीधा इंटर करते करते आगे बढ़ जाओगे। तो 3 बार और इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, एंड वी एक्सेप्ट बाय प्रेसिंग एंटर बटन, देन यस। तो अवर कंपनी गॉट सेव। इसके बाद अगेन दिस ऑप्शन विल कम, यहाँ पे जो डिफॉल्ट है उसको डिफॉल्ट रहने दो। टैक्सेशन वाले में सारी चीजें नो होनी चाहिए। समझ में आ रही है? बिकॉज हमें यहाँ पे टैक्सेशन को अभी यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप परचेज और सेल्स की एंट्री पास करोगे ना बेटा, तो वहां पे किसका ऑप्शन, कौन सा बेटा, एक सेकंड। कौन सा बेटा आप बताओ, मैंने फिर से एक नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूं। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, उसके बाद मैंने कुछ किया ही नहीं था। मैं अच्छा मैं फिर से देखो एक थर्ड कंपनी बनाता हूं। थर्ड कंपनी मैंने बनाई, नाम भी मैंने थर्ड रख लिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो हमें ढूंढने में, ठीक है।
कंपनी का नाम थर्ड कंपनी है, स्टेट में आता हूँ, कोई सा भी स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, गोवा कर लेता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम, सपोज मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 करता हूँ। जैसे मैं फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम में मैं यहाँ पे जो भी डेट लिखूंगा वही डेट ऑटोमेटिकली बुक बिगिनिंग फ्रॉम में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इंटर किया, यहाँ पे सेम डेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, उसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इंटर करके आगे बढ़ जाओगे। इंटर 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 एंड देन सेव। तो अभी सेव कर लिया। अब देखो हर कंपनी क्रिएशन के बाद यहाँ पे ये वाली स्क्रीन तो डेफिनेटली आपके स्क्रीन पे आएगी। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में सारा यस होना चाहिए। अच्छा ये जो शो मोर फीचर है ना, इसको रहने दो, इसको आपको नो ही रखना है, इसको यस नहीं करना है। मैं नीचे वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड के 4 ऑप्शन है, चारों के चारों आपके यस होने चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जो भी करना है कर लो। और राइट साइड के टैक्सेशन वाले सारे ऑप्शन नो होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो यस है ना एक बाय डिफॉल्ट, कौन सा यस है? तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? नो करना पड़ेगा। तो नो करने के लिए या तो पूरा एनो टाइप कर लो या फिर सिर्फ एन भी टाइप कर लोगे तो भी चल जाएगा। समझ में आ रहा है ये? एन टाइप करने के बाद सीधा एंटर करोगे, ऑटोमेटिकली नो हो जाएगा। अच्छा आपको किसी बच्चे ने पूछा था सर नो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीएसटी अगर वहां पे यस होगा तो व्हेनेवर वी मेक परचेज एंट्री और सेल एंट्री तो वहां पे जीएसटी का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर हमें वहां पे सीजीएसटी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, देन वी नीड टू ओपन आईजीएसटी अकाउंट एंड देन एसजीएसटी अकाउंट। फिर उसका इनपुट और आउट, इनपुट क्रेडिट और आउटपुट जो भी उसका लायबिलिटी होगी, टैक्स लायबिलिटी, वो सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दैट विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसलिए अभी हम टैक्स वाले को डिस्कस ही नहीं करेंगे, हम सिंपल ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फोकस करते हैं ना। जीएसटी आपका आएगा आराम से 4th-5th सेमेस्टर में। तो इसको आप सेव करोगे, फिर एंटर करोगे तो एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। सेव करोगे तो फिर यहाँ पे जब देखो अब हमारी कंपनी क्रिएट होगी, ऑटोमेटिकली हम कहां पे लैंड कर गए? गेटवे ऑफ टैली पे। अब जरा यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे गेटवे ऑफ टैली पे नेम ऑफ कंपनी दिया हुआ है यहाँ पे, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? थर्ड कंपनी। डेट ऑफ लास्ट एंट्री यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अभी हमने कोई एंट्री पास ही नहीं की तो इसलिए वो दिखा रहा है कि भाई कोई वाउचर आपने एंटर ही नहीं किया हुआ, तो इसीलिए कोई आपकी लास्ट एंट्री है ही नहीं। तो नेम ऑफ कंपनी क्या इंडिकेट कर रही है कि दिस कंपनी इज ओपन राइट नाउ। विच कंपनी? थर्ड कंपनी। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीपल कंपनी ओपन होगी तो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा कि आपकी कितनी कंपनीज ओपन है। थर्ड कंपनी भी नाम लिखा होगा, नीचे कुछ और नाम लिखा होगा और नाम लिखा होगा। जितनी भी कंपनीज आपकी ओपन होगी सारी के सारी यहाँ पे कंपनी का नेम अपीयर होगा। तो प्लीज मेक श्योर कि यहाँ पे आपका एक ही कंपनी का नाम आना चाहिए एक बार में। 2 कंपनी आ रही है, तुरंत जाओ कंपनी पे, वहां पे शट करो। यस, कंपनी का मतलब यही ना, यहाँ पे you need to visit to company page and then you need to shut the unwanted company जिसमें आपको एंट्री पास नहीं करनी है। बाकी जिस कंपनी में आपको रखना उसको आप पास कर लोगे, मतलब सॉरी उसको आप ओपन छोड़ दोगे। अच्छा ऊपर क्या चीज गिवन है? करंट पीरियड। करंट पीरियड का मतलब करंट फाइनेंशियल पीरियड कौन सा चल रहा है? तो अभी हमारा करंट पीरियड ये चल रहा है। अब बोलोगे सर अभी तो 2021 चल रहा है, बट हमने इस कंपनी के लिए कौन सी डेट दी है? हमने 17-18 दी है ना। तो वही दिखा रहा है कि भाई इस कंपनी का भी करंट पीरियड ये चल रहा है। करंट डेट क्या चल रही है उसके अकॉर्डिंग भाई आज 1 अप्रैल है, वो सब हम बाद में देखेंगे डेट वगैरह को। वैसे डेट वगैरह को मैं डिस्कस करना भी नहीं है क्योंकि मैं अभी आगे बताऊंगा कि इसमें लिमिटेशन क्या है इस सॉफ्टवेयर में। अभी यहां तक बेटा बात समझ में आई सभी को? अब मैं फिर से मैं कंपनी वाले पेज पे आता हूँ, F3 प्रेस करके F3 पे आता हूँ और मैं यहाँ पे फिर शट कंपनी करता हूँ। प्लीज बेटा जरा ध्यान देना, यहाँ पे बातें नहीं। शट कंपनी मैंने यहाँ पे की और यहाँ पे मेरी जो कंपनी ओपन है, अब देखो मैंने 3 कंपनी बनाई है बेटा अभी तक। पहली एबीसी लिमिटेड, सेकंड इज न्यू कंपनी, थर्ड इज थर्ड कंपनी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ रहा है? सिर्फ थर्ड कंपनी ही क्यों आ रही है? वेरी गुड बेटा, बिकॉज अदर वंस आर ऑलरेडी शट, ओनली दिस कंपनी इज ओपन राइट नाउ, इसीलिए इसका ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मेरे रूम में 3 डोर्स हैं या 3 खिड़कियां हैं, 3 विंडोज आर देयर, 2 के दरवाजे ऑलरेडी बंद हैं, तो थर्ड का ही ऑप्शन होगा ना मेरे पास बंद करने का।
तो दो तो ऑलरेडी बंद है, तो सेम यहाँ पे है, 3 कंपनियां, तो दो दो ऑलरेडी हमने सेट कर लिया, तो इसलिए थर्ड वाला सिर्फ ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने, तो इसको ही बंद कर लेते हैं। अच्छा, बंद करने के बाद यहाँ पे फिर हमारे सामने ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। अभी सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आप ऊपर दिख रहा है सभी को, तो यहाँ पे अब हमारे सामने देखो तीनों कंपनियां आ गई। कौन सी भाई कंपनी ओपन करनी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, न्यू कंपनी और थर्ड कंपनी। तो यहाँ पे जो भी कंपनी आपको ओपन करनी है उसको आप सिलेक्ट करोगे। कैसे सिलेक्ट करोगे, मैं सिलेक्शन की बेटा बात कर रहा हूं, सिलेक्ट कैसे करोगे, अप एंड डाउन एरो ना, यहाँ पे ऑप्शन अप एंड डाउन में आ रहा है ना, तो सिंपली भाई एरो बटन, दो सिलेक्शन एरो बटन से होता है बेटा, एक चीज ध्यान रखना। इसीलिए मैं इन सब चीजों पर ज्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ। कुछ बच्चों को फ्रस्ट्रेशन लग रहा होगा, एक ही बार को 10 बार रिपीट कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं उस पर ज्यादा मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, ताकि उन सब चीजों पर आपका ध्यान जाए। छोटी छोटी चीजें ये बाद में बड़ी बड़ी गलतियां करा देती हैं, समझ में आ रही है। तो ऐसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में से छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। तो मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी सिलेक्ट करता हूँ, सपोज न्यू कंपनी सिलेक्ट कर लिया, और अब मुझे इसको ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए क्या करना होगा, अब मुझे एंटर प्रेस करना होगा। वेरी गुड, तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर लिया और मेरी कंपनी यहाँ पे क्या होगी, ओपन होगी। कितनी कंपनी ओपन है हमारी, कैसे पता लगा, वेरी गुड। ये कभी मत बोलना कि हमने सिर्फ एक ही कंपनी को ओपन किया था, उससे मतलब नहीं है। आपने कितनी कंपनी को ओपन किया था, क्या पता आपने एक ही कंपनी अभी ओपन किया हो, इसके पहले एक कंपनी ऑलरेडी ओपन थी। सीधा पता करने का सीधा सा रास्ता ये है कि भाई आप नेम ऑफ कंपनी की तरफ देखोगे, यहाँ पे कितनी कंपनी का नेम आ रहा है, अभी एक कंपनी का नेम आ रहा है, तो इसका मतलब एक कंपनी ओपन है। ठीक है, चलो मैं एक और कंपनी में ओपन करके दिखाता हूँ। फिर से मैं कंपनी पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो मैं सिलेक्ट कंपनी पे जाऊंगा। अब मेरे सामने सिर्फ दो कंपनी का ऑप्शन, सॉरी तीनों कंपनी का फिर से ऑप्शन आ गया। तो मेरी एक ऑलरेडी कंपनी कौन सी ओपन है, न्यू कंपनी, तो मैं यहाँ पे एबीसी को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इसको भी ओपन कर लिया। अब जरा बता मुझे कितनी कंपनीज ओपन है मेरी, बट नाम तो 3 आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों, देखो नेम ऑफ कंपनी के नीचे 3 नाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मेरी आंखें खराब है या क्या। देखो मैं बताता हूँ, नीचे ये दो कंपनी का नेम आ रहा है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और न्यू कंपनी, मींस इट इज इंडिकेटिंग दीज टू कंपनीज आर ओपन। अच्छा, ऊपर फिर एबीसी क्यों लिखा हुआ है बोल्ड में, ये ऑलरेडी ओपन नहीं बेटा, ये यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहे हैं नॉट करंट पीरियड, तो दोनों का ही चल रहा है, पीरियड से मतलब नहीं है। वो ये बोल रहा है टैली हमसे कि देखो भाई साहब, आप जो भी एंट्री आप पास करोगे ना, वो सब के सब किसके बुक में जाएगी, एबीसी के जाएगी, न्यू कंपनी के बुक में नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी कंपनी ओपन तो दो है एक बार में, लेकिन अभी सेलेक्ट फिलहाल ये है एबीसी। बात समझ में आ रही है बेटा, ये अभी देखो कौन सी सिलेक्ट हो गई, तो न्यू कंपनी हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो कंपनीज के बीच में। लेकिन मैंने क्या कहा, हमें सिर्फ एक कंपनी को ओपन करके ही काम करना है, मल्टीपल कंपनी में ओपन करके काम नहीं करना है। तो इसका मतलब मैं गड़बड़ कर रहा हूं, यहाँ पे मेरे मार्क्स कटने चाहिए, तो आपके भी मार्क्स कटेंगे बेटा फिर एग्जाम में। ओके, तो मैं फिर से F3 पे जाता हूं और मैं कंपनी को मैं सेट करूंगा। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, सेट कंपनी का ऑप्शन है, तो सेट पे जाऊंगा। कौन सी कंपनी सेट करनी है, कोई सी भी कर लो, दोनों तो ब्लैंक ही है। न्यू कंपनी को सेट कर लेता हूं। अभी कितनी कंपनी ओपन है, एक ही कंपनी ओपन है, वही सिलेक्टेड है। यहां तक बेटा बात क्लियर है सभी को। अब मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। शॉर्टकट क्या बता दिया बेटा, आप फिगर बना लो कुछ इस तरीके से। अच्छा, मेरे पास तो कुछ बेटा ड्राइंग करने के लिए है भी नहीं, एक सेकंड, मेरे पास शायद
आप लोग मतलब खुद से फिगर तो बना ही सकते हो ना। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सबको बेटा समझ में आ रहा है, या कोई बच्चा ऐसा है जिसको मतलब पूछने में भी थोड़ा सा अभी हेजिटेशन हो रहा है? आप स्कूल में नहीं हो, आप कॉलेज में हो। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, रिमाइंड कर रहा हूँ, आपको ये ना लगे कि आप अभी अपने स्कूल में ही हो। जो भी क्वेश्चन है खुल के बेटा पूछो। मेरी क्लास में तो पूरा अलाउ है, दूसरे टीचर का मैं बता नहीं सकता। मेरी क्लास में आपको फुल फ्रीडम है, जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे मूविंग फ्रॉम जीओटी। जीओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? टू कंपनी। हमें क्या प्रेस करना होता है? F3 बटन। समझ में आ रहा है ये? तो हमें यहाँ पे F3 प्रेस करना होता है। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपसे ये पूछूं, मूविंग फ्रॉम कंपनी टू जीओटी। अब बेटा कौन सी बटन प्रेस होगी, जरा बताओ मुझे। देखो बैक 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 टैप क्या होता है? देखो बैक स्पेस से क्या होता है कि आप एक फील्ड से दूसरी फील्ड में बैकवर्ड मूव करते हैं। बट हम यहाँ पे फील्ड की बात ही नहीं कर रहे। फील्ड का मतलब क्या होता है? हम कंपनी क्रिएशन वाली पेज पे गए या कंपनी ऑल्टरेशन वाले पेज पे गए, सो देयर आर सर्टेन फील्ड्स देयर, लाइक कंपनी नेम, स्टेट, देन पिन कोड, मोबाइल नंबर। सो दीज आर सर्टेन फील्ड्स। फील्ड में आगे मूव करने के लिए वी प्रेस एंटर बटन, और बैकवर्ड मूव करने के लिए वी प्रेस बैक स्पेस। क्या हम यहाँ पे फील्ड पे बैक साइड जाने की बात कर रहे हैं? नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन और फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। नहीं, अगर सपोज मेरी एक ही कंपनी ओपन है, अगर अगर वन सेकंड बेटा, लेट मी फ्रेम माय क्वेश्चन। आई एम सेइंग, सपोज मैंने एक कंपनी को मैंने क्रिएट किया, ठीक है। फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि क्या मैंने वहां पे एड्रेस सही लिखा था क्या? तो मैं कंपनी वाले पेज पे जाऊंगा बाय प्रेसिंग F3। ओके, देन आफ्टर दैट देन आई विल सिलेक्ट द ऑप्शन ऑल्टर कंपनी। क्या बेटा? बेटा फर्स्ट लेट मी फ्रेम माय क्वेश्चन ना। फर्स्ट लेट मी फ्रेम माय क्वेश्चन। आई एम सेइंग, मैंने एक कंपनी क्रिएट की। कंपनी क्रिएशन के बाद ऑटोमेटिकली हम कहां पे लैंड हो जाते हैं? गेटवे ऑफ टैली पेज पे हम लैंड हो जाते हैं। ओके, वेरी गुड। लेकिन गेटवे टैली पे लैंड होने के बाद मुझे फिर थोड़ा डाउट हुआ अपने ऊपर कि क्या मैंने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे मैंने वहां पे क्या एड्रेस मैंने सही लिखा था क्या? तो मुझे चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे कंपनी वाले फ्री पेज पे जाना होगा। ओके, तो F3 में प्रेस करूंगा। फिर मैं वहां पे ऑल्टर कंपनी में गया और मैंने देखा सब कुछ करेक्ट है, एवरीथिंग इज करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा? अब मुझे वहां पे कोई चेंज नहीं करना। चलो ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा लेता हूं। मैंने ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। मुझे डाउट आ रहा है कि भाई इसके कुछ एड्रेस में कुछ मैंने पंगा कर दिया, मतलब कुछ गड़बड़ कर दिया है। तो मैंने F3 प्रेस किया और मैं यहाँ पे ऑल्टर कंपनी पे गया। ऑल्टर कंपनी पे गया, मैंने देखा अरे नहीं, सब कुछ तो सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब मुझे इससे बाहर निकलना है। जनरली हम क्या करते थे? चेंजेस करते थे, आगे बढ़ते थे, और हमारे पास क्या आता था? यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता था। यही होता था ना यहाँ पे, सेव या वही सेव और एक्सेप्ट बोथ आर सेम। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का या सेव का ऑप्शन आता था, लेकिन मुझे कोई चेंज ही नहीं करना है यहाँ पे। मैंने बस देखा आई एम सेटिस्फाइड,
बाय लुकिंग एट दिस। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है बिना कुछ चेंज किए। वापस जाने के लिए बेटा वी ऑलवेज यूज एस्केप बटन। भागने के लिए कौन सा रास्ता होता है? एस्केप बटन। आप कहीं भी फंस जाओ पूरे टैली में, एक ही आपको बटन काम देके भागने में, एस्केप बटन। और एस्केप का मतलब ही भागना होता है। समझ में आ रहा है बेटा ये? तो whenever you are in trouble then just प्रेस द एस्केप बटन। तो मैंने एस्केप बटन प्रेस किया, लेकिन जरा देखो, अरे प्रॉब्लम होगी, यहाँ तो कंपनी का नाम ही इरेज हो गया। कोई बात नहीं, क्योंकि चेंजेस तब तक अप्लीकेबल नहीं होगा जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। मेरी बात बेटा समझ में आ रही है सभी को? तो जो भी यहाँ पे इरेज हो रहा है इरेज होने दो, जो भी वहां पे ऐड हो रहा है ऐड होने दो। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो चेंजेस अप्लीकेबल नहीं होगा। मैं एक बार मैंने एस्केप बटन प्रेस किया, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा फिर प्रेस कर लो। उसके बाद देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने एक बार एस्केप बटन प्रेस किया, दोबारा प्रेस किया, फिर मेरे पास क्या ऑप्शन आ गया? क्विट का ऑप्शन आ गया। क्विट का ऑप्शन आ गया ना, उसकी तरफ देखो ही मत, क्विट की तरफ। तीसरी बार एस्केप बटन दबा लो। एस्केप तब तक प्रेस करना जब तक आप उससे बाहर नहीं निकल जाते। बाहर निकल गए ना? अभी हम कौन सी स्क्रीन पे, जरा बता मुझे। हम लोग अभी कंपनी वाली स्क्रीन पे हैं, और हमें जाना कहाँ है? हमें गेटवे ऑफ टैली। तो हम गेटवे ऑफ टैली से यहां पर मूव करने के लिए हमने कौन सी बटन प्रेस की? F3 बटन। अब मुझे यहां से भागना है, तो आप सीधा सा फिर से एस्केप बटन प्रेस करोगे, सीधा वापस चले जाओगे। मतलब आगे बढ़ने के लिए आपके पास क्या है? शॉर्टकट है। भागने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, जो रास्ता मिलेगा भाग के निकल जाओ। समझ में आ रहा है ये? क्योंकि देखो आपको, अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि आपको कैसे समझ में आएगा कि सर कब एस्केप प्रेस करना है, कब नहीं करना है। सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है, आगे बढ़ने के लिए भाई हमें शॉर्टकट यूज करना था, भागने के लिए एस्केप बटन। लेकिन फिर वो तो होगा ना, अलग अलग सिचुएशन राइज होगी आपके सामने, अलग अलग स्क्रीन आएगी, कब कहाँ पे प्रेस एस्केप बटन प्रेस करना है। हाँ, बैक स्पेस से कोई जाएगा, लेकिन मैं बेटा इसलिए बोल रहा हूँ ना कि लेट इट क्लियर, जस्ट मेक इट क्लियर कि एस्केप बटन का काम फंक्शन अलग होता है और बैक स्पेस का फंक्शन अलग होता है। ऑल्दो इन सम टाइम बोथ बटन वर्क्स इन द सेम मैनर। कहीं कहीं पे आपका बैक स्पेस भी और एस्केप भी बिल्कुल एक जैसा ही काम करेगा, लेकिन फिर वहां पे फंक्शनैलिटी को फिर हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ना, फील्ड पे मूव करने के लिए, बैकवर्ड फील्ड पे मूव करने के लिए वी प्रेस बैक स्पेस। हमें कहीं से स्क्रीन से बाहर निकलना है या स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव करना है, तो वी ऑलवेज यूज द एस्केप बटन। समझ में आया ये? तो यहाँ पे कोई फील्ड वगैरह तो नहीं है ना? तो जब हमारे सामने फील्ड आती है, जब अभी लेजर क्रिएशन वाले जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे, देन वी विल कम टू नो जैसे हमारी कंपनी क्रिएशन में वेरियस फील्ड्स वर अवेलेबल ना एट दैट टाइम। In the same way, various field will be available while passing the journal entry, while creating the ledger, while creating the inventory items. उन सब में आपको क्रिएशन के टाइम पे फील्ड आएगी, तो वहां पे हमें बैक स्पेस का काम होगा। लेकिन किसी स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए वी ऑलवेज यूज द एस्केप बटन। अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। अच्छा, पहले मैं इसको पहले कंप्लीट कर लूं। फ्रॉम मूविंग फ्रॉम कंपनी टू जीओटी, क्या होगा? एस्केप बटन। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा? मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अभी जरा देखो, मुझे कहाँ जाना है? मुझे कंपनी वाली स्क्रीन पे जाना है। आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे शॉर्टकट दिख रहा है क्या? दिख रहा है, वेरी गुड। तो आप शॉर्टकट बटन प्रेस करो। प्रेस कर लिया। अब मुझे यहाँ से वापस जाना है जीओटी पर। जरा बता मुझे, राइट हैंड साइड में कोई शॉर्टकट दिख रहा है क्या? मतलब क्या प्रेस करना है मैं? मतलब बाहर एस्केप बटन ना। एंटर से तो बेटा आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि इज देयर एनी शॉर्टकट टू विजिट टू जीओटी पेज? नो, देयर इज नो सच शॉर्टकट इज गिवन। तो जब शॉर्टकट गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट समझ जाना कि हमें एस्केप बटन से वापस जाना है, चाहे एक बार प्रेस करना हो चाहे 10 बार प्रेस करना पड़े। समझ में आया बेटा ये? तो हम यहाँ पे एस्केप बटन प्रेस करेंगे, एक बार और प्रेस कर लो। एक बार में नहीं होता, 2 बार कर लो, 2 बार में नहीं होता 3 बार कर लो, 3 बार में तो पक्का हो ही जाएगा। वापस आ गया ना अपने जीओटी वाले पेज पे। तो अभी बेटा आप किसी को कोई डाउट?
आप पूछ सकते हो। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि फिर वहां पे कंफ्यूजन ये हो जाएगी, क्योंकि जब मल्टीपल कंपनीज ओपन होती है ना, सो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। और अभी देखो हम लोग लाइसेंस वाले पे काम नहीं कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन द एजुकेशनल मोड, जो कि एक ट्रायल वर्जन होता है, और ट्रायल वर्जन में बहुत सारे बग्स होते हैं। जब मल्टीपल कंपनीज ओपन होती है ना बेटा, वहां पे कई बार बग्स अराइज हो जाते हैं, जिससे हमारे फिर आंसर जनरेट नहीं हो पाता। ओल्ड वर्जन में तो ऐसा ही था, अब पता नहीं इन्होंने शायद ये अब एडवांस किया हुआ है या फिर इसको अपडेट किया हुआ है, तो मे बी वो बग्स ना हो, लेकिन बट इट इज बेटर प्रैक्टिस कि टू ओपन वन कंपनी एट अ टाइम। व्हाई शुड वी ओपन मोर देन वन कंपनी? बिकॉज एक टाइम पे आप एक एंट्री को एक ही कंपनी में पास कर सकते हो ना, तो फिर दो कंपनी को ओपन करने का क्या मतलब है वहां पे? तो दैट्स व्हाई इट इज बेटर प्रैक्टिस टू ओपन वन कंपनी एट अ टाइम। जिस पे आप काम कर रहे हो, काम खत्म होगा सेट करो, फिर दूसरी कंपनी को ओपन करके फिर उस पर काम स्टार्ट करो आप। हाँ, मैं बता रहा था कि मल्टीपल की केसेस में जब ओपन होती है तो फिर वो इस तरीके से दिखेगा, मैं वो दिखाना चाह रहा था। तो अभी बेटा यहां से सबको क्लियर है? यस बेटा। हम्म। अच्छा, ये ऑल्टर ऑप्शन देखो, अभी हम मैंने क्या क्या गेटवे और टैली में हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होगा, तो ये जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, क्रिएट, ऑल्टर, ये सारी चीजें, वो सब मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा आपसे। गेटवे और टैली का मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, सिंपल। तो यहाँ पे कंपनी दो पार्ट में, सॉरी, जो फैमिली है टैली की, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट है जीओटी, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देख रेख करता है, मॉनिटरिंग करता है, ओके। और दूसरा है हमारा कंपनी पेज, जिसका काम क्या है, सिर्फ कंपनी से रिलेटेड जो भी काम होता है, यस, विच मॉनिटर्स और कंट्रोल्स द कंपनी। तो कंपनी से रिलेटेड सारा काम कहां पे होगा? कंपनी के पेज पे होगा, या ऑन द कंपनीज पेज और ऑन द कंपनी स्क्रीन, व्हाटएवर यू मे से। And all the works related to the financial accounting, it will be worked out on gateway of tally page. तो अभी बेटा ये क्लियर है सभी को? तो कंपनी से रिलेटेड हमेशा कंपनी पे जाना, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड हमेशा जीओटी पे आप काम करोगे। कभी इसमें मिक्सअप मत करना कि हाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला मुझे ये मॉडिफाई करना है, तो मुझे क्या कंपनी पे जाके करना होगा या गेटवे ऑफ टैली पे करना होगा? मैंने सिंपल आपको क्लियर कट मैंने क्राइटेरिया बता दिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन देखता है? जीओटी देखता है। कंपनी से रिलेटेड जो भी इश्यू होगा वो कंपनी की स्क्रीन देखेगी। यहां तक बेटा क्लियर सभी को? कौन सा? हाँ, ये जो नीचे दिया हुआ है, अभी मैंने क्या बोला बेटा कि भाई गेटवे टैली हम अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है ना, ये सारे गेटवे और टैली के ऑप्शन है, इसको हमने अभी तो डिस्कस ही नहीं किया हुआ है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपल से ये कर रहे हैं, हम वी आर वर्किंग ऑन टू स्क्रीन। एक स्क्रीन को आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनी वाले को, दूसरी स्क्रीन को अभी हमें डिस्कस करना बाकी है, दैट इज जीओटी। तो आज हम सिर्फ कंपनी पे सारा डिवोट कर रहे हैं पूरा टाइम, कंपनी वाली स्क्रीन पे, जो कि हमारी ये वाली स्क्रीन है। समझ में आया बेटा ये? अच्छा, अब बेटा मैं आपको ये दिखाता हूं, मुझे किसी कंपनी को डिलीट करना है। मैंने कितनी सारी बेटा बताया, यहाँ पे मैंने कंपनी बना दी, चलो पहले मैं सेट कर लेता हूं। अब मेरे सामने सेलेक्ट ऑप्शन आता है, तो मैंने देखा मैंने 3 कंपनियां मैंने बना रखी है। फिर मुझे ये याद आया, ये जो थर्ड वाली कंपनी है, ये डमी कंपनी है, मतलब ये मैंने वैसे ट्राई के लिए बना लिया था, तो मुझे इसको डिलीट करना है, इरेज करना है अपने सिस्टम से। तो आप कैसे इसको इरेज करोगे या डिलीट करोगे? इरेज का मतलब डिलीट।
कंप्लीटली डिलीट। शट का मतलब होता है फॉर द टाइमिंग, आपने इसको बंद कर दिया। अपनी जैसे बुक होता है ना, आप बुक पढ़ रहे हो, नींद आने लगी, बुक बंद कर दी, खाने का टाइम हुआ, बुक बंद कर दिया, और फिर उसके बाद जब दोबारा से जब सो कर उठे या फिर खा कर आए, फ्रेश हो गए, तो उसके बाद दोबारा से बुक ओपन करके पढ़ते हो। ऐसा तो नहीं करते ना कि हाँ एक बार आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक पढ़ी, फिर उसको आपने बुक फाड़ के फेंक दिया या खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा तो नहीं करते ना आप लोग। तो शट करने का मतलब यू जस्ट क्लोज द बुक एंड कीप असाइड। उसके बाद जब आप फिर से दोबारा पढ़ने का आपका मन करता है, फिर दोबारा से उसी बुक को ओपन करते हैं। तो वैसे यहाँ पे शट कंपनी का ऑप्शन है। शट कंपनी का मतलब काम हो गया, कंपनी को बंद कर लो, फिर जब दोबारा काम आएगा फिर दोबारा से कंपनी को ओपन कर लो। लेकिन अब मैं यहाँ पे डिलीट की बात कर रहा हूँ, परमानेंटली मुझे उस बुक को निकालना है, डिस्कार्ड करना है, किसी को भी बेचना है या किसी को इसी तरह दे देना है, डोनेट कर देना है। तो मतलब, लेकिन वही मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास कोई डिलीट का ऑप्शन दिखा क्या अभी तक कंपनी के स्क्रीन पे? हमारे पास यू वोंट फाइंड एनी डिलीट ऑप्शन देयर, लेकिन फिर भी हमारे पास डिलीट का ऑप्शन होता है वहां पे। कैसे? सबसे पहले तो कौन सी कंपनी को आपको डिलीट करना, पहले उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, मतलब पहले उसको आपको ओपन करना होगा। ओपन करने का मतलब सेलेक्ट कंपनी, आप जो ऑप्शन आएगा जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे वो कंपनी ओपन हो जाएगी। तो मैंने थर्ड कंपनी को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो इंटर किया, ये कंपनी मेरी ओपन हो गई। लेकिन हम कौन से पेज पे आ गए? लेकिन डीओटी पे हमारा कौन सा काम होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड हमारे सारे काम होते हैं। लेकिन हमें डिलीट क्या करना है? मुझे कंपनी डिलीट करनी है, तो कंपनी रिलेटेड वहां पे वर्क आ गया। तो उसके लिए मुझे कौन सी स्क्रीन पे जाना होगा? कंपनी पे। ओके, तो मैंने F3 प्रेस कर लिया। अब यहाँ पे मुझे ये थर्ड कंपनी को डिलीट करना है परमानेंटली, मुझे सिस्टम से ही निकालना है, मुझे रखनी नहीं है, डमी कंपनी है, फालतू में मैंने इसी तरह बना ली थी एज ए सैंपल। लेकिन आप देखोगे सर यहाँ पे तो कोई डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है, ऑल्टर का ऑप्शन है। तो ठीक है, मैं ऑल्टर पे चला गया, ऑल्टर पे गया यहाँ पे। अब ऑल्टर में आपको एक शॉर्टकट बटन लिखनी होगी, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है कहीं पे भी। देखो ऊपर कई सारे आपको शॉर्टकट बटन गिवन है, के मतलब अंडरलाइन के, अंडरलाइन वाई, अंडरलाइन जेड, अंडरलाइन ओ, अंडरलाइन ई, अंडरलाइन एम, अंडरलाइन पी एंड F1। तो दीज आर दी शॉर्टकट बटन विच इज अवेलेबल। लेकिन इन सब कोई बटन का हमें काम नहीं, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता, ना ही मैंने किया। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे एक शॉर्टकट बटन का हमें यूज करना होगा टू डिलीट दिस कंपनी। लेकिन वो आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो प्लीज राइट इट डाउन, टू डिलीट एनी कंपनी। आप हेडिंग लिख लो, टू डिलीट एनी कंपनी। स्टेप नंबर वन, ओपन दी कंपनी और सेलेक्ट दी कंपनी। उसी में ये दोनों लिख लेना। ओपन कंपनी और सेलेक्ट कंपनी मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। ओपनिंग का मतलब सेलेक्ट करना, ठीक है बेटा, लिख लिया सभी ने? द सेकेंड स्टेप विल बी इंटर या फिर सेलेक्ट ऑल्टर। क्या था? ऑल्टर कंपनी था ना? सेलेक्ट ऑल्टर कंपनी। सेलेक्ट ऑल्टर कंपनी का मतलब आपको मतलब उस पर इंटर करना है। समझ में आ रहा है? ये इतना तो समझ जाओगे ना आप लोग। तो सेलेक्ट ऑल्टर कंपनी, तो आपकी ये वाली कंपनी ओपन होगी, तो मुझे यही कंपनी डिलीट कर देते ना, थर्ड कंपनी। तो थर्ड स्टेप लिखो यहाँ पे, प्रेस ऑल्ट प्लस डी। क्या मैंने बोला? ऑल्ट प्लस डी बटन। ये किसका शॉर्टकट होता है? ये डिलीट का शॉर्टकट होता है। देखो मैं ऑल्टर पर आया, ऑल्टर में मैंने ऑल्ट प्लस डी प्रेस किया, क्या आ गया आपके स्क्रीन पे? तो यस और नो। तो यस करने के लिए क्या करना होगा? इंटर। नो करने के लिए बैक स्पेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया। और देखो ये अब फिर दोबारा से पूछ रहा है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, मतलब मैं कंपनी को डिलीट करने जा रहा हूँ। और इस कंपनी में मेरे जितने भी एंट्रीज वगैरह होती है, जितने भी डेटा होते हैं, जितने भी सालों के डेटा होते हैं, सारा का सारा डेटा भी इसके साथ साथ इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डेट्स व्हाई इट इज आस्किंग अगेन एंड अगेन।
भाई आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कंपनी, तो श्योर हो तो दोबारा से फिर से एंटर कर लो आप, तो कंपनी क्या होगी, अब वो डिलीट होगी। अभी जरा देखो सेलेक्ट कंपनी, हम आ गए पेज पे, यहाँ पे कितनी कंपनीज आ रही हैं, यस बैक स्पेस, बैक स्पेस, नो करने के लिए बैक स्पेस, यस करने के लिए एंटर। अभी बेटा यहां तक समझ में आया सभी को? तो कंपनी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, आई हैव डिस्कस ऑल दी पॉइंट्स एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन यू आर मोस्ट वेलकम। अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लूं?